पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं बताइए। तो देखिए, इसमें दो संख्याओं के बारे में कहा गया है और यह चैप्टर युगपत समीकरण से संबंधित है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले दो चर को मानना होगा। तो हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने यहाँ दो संख्याएं मान लिया। अब प्रश्न के दो भाग हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक प्रश्न का पहला भाग है और यहां से लेकर यहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है। इन दोनों भागों से हमें दो समीकरण का निर्माण करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अब देखिए, प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है दो संख्याओं का योग 24 है। अब हमने संख्याएं x और y माना है और इनका योग 24 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 24। ठीक है, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। अब इसमें से एक संख्या जो है वह दूसरे संख्या के दो गुना है। तो माना कि एक संख्या x है, यह दूसरे संख्या y का दो गुना है। तो हम y में दो का गुना कर रहे हैं, इसका मतलब x हमारा बड़ा संख्या होगा और y छोटा संख्या होगा, जिससे कि हम उसमें दो से गुना करेंगे तो बड़े संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, अब यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। इसमें से एक समीकरण हमारा x बराबर 2y है और एक समीकरण x प्लस y बराबर 24 है। तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 24। अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो x बराबर 2y है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2y प्लस y बराबर 24। अब 2y और y को जोड़ेंगे तो यह 3y हो जाएगा और 3y बराबर 24। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 24/3 और 3 से जब 24 में भाग करेंगे तो 8 बार में भाग लगेगा और इस प्रकार y का मान हमें 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं में से हमें एक संख्या प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 1 या 2 में y का मान रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारा x बराबर 2y। तो यहां हम लिखेंगे x बराबर 2 गुना 8 बराबर x बराबर 16। तो देखिए यहां हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या x और y के रूप में 8 और 16 के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो हम यहां लिखेंगे अतः पहली संख्या जिसे हमने x माना था बराबर 16 और दूसरी संख्या जिसे हमने y माना था बराबर 8। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे पहले कथन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो देखिए हमें जो संख्याएं प्राप्त हुए हैं 16 और 8, अगर हम इनका योग करते हैं तो 24 प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो देखिए अगर एक संख्या 16 है तो वह दूसरी संख्या 8 का दो गुना है, 2 8 16। ठीक है, तो यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है
तो संख्याएं बताइए। अब देखिए यहाँ दो संख्याओं का योग दिया गया है और उसमें से छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, मतलब हमें यहाँ एक छोटी संख्या कह रहा है, तो इसके लिए हमें एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या को मानना होगा। तो हम लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है। अब देखिए हमने दो संख्याएं x और y के रूप में मान लिया। अब प्रश्न में फिर से यहाँ दो भाग हैं। पहला भाग यह है जिससे हमें समीकरण नंबर 1 का निर्माण करना है और दूसरा भाग यह है जिससे कि हमें समीकरण नंबर 2 का निर्माण करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है दो संख्याओं का योग, मतलब यह जो दो संख्याएं हैं इनका योग। तो हम इसके लिए x प्लस वाई करेंगे। अब इनका योग जो है वह छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो इसमें से हमने छोटी संख्या x माना है, तो x को हम 3 गुना करेंगे, मतलब उसमें 3 से गुना करेंगे और 3 अधिक है तो अधिक के लिए हम जोड़ेंगे। ठीक, एक बार फिर से इसको समझ ले। कहा गया कि दो संख्याओं का योग, तो हमने जो दो संख्याएं माना है x और y, उसका योग छोटी संख्या जो कि x है के 3 गुने, मतलब उसमें हमें 3 से गुना करना है, से 3 अधिक है, मतलब उसमें 3 को जोड़ना है। जब अधिक कहेगा तो हम जोड़ेंगे और जब गुने कहेगा तो हम गुना करेंगे। ठीक है, इससे हमें एक समीकरण का निर्माण करना है। तो हम इसे हल करेंगे तो यह होगा x, यह 3x प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। यह प्लस y बराबर 3। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो यह 3x माइनस में है और यह प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और यह 2x प्लस वाई बराबर 3 के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में कहा गया है कि दोनों का अंतर 5 है। दोनों का अंतर मतलब संख्याओं का अंतर। तो देखिए यहाँ अंतर में हमें ध्यान यह रखना है कि अंतर का मतलब कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, यह नहीं कि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे y माइनस एक्स, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो उनका अंतर कितना आता है 5 आता है, और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम विलोपन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यहाँ दोनों y का चर जो है वह बराबर है। ठीक, इनके जो गुणांक है वह 1 है, तो इसमें हमें किसी भी संख्या से गुना नहीं करना है और दोनों में एक ही चिन्ह है, मतलब प्लस यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी है। तो जब दोनों में सजातीय चिन्ह हो, मतलब प्लस और प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो हम वह घटाने का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2x प्लस वाई बराबर 3 है और समीकरण 2 हमारा y माइनस एक्स है, तो हम इसे x के नीचे x लिखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स और यह y के नीचे y लिखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ हमें घटाना है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस वाई में पद बराबर है तो ये कट जाएंगे। अब माइनस 2x में से अगर हम प्लस x को माइनस करेंगे तो हमें यह माइनस x के रूप में प्राप्त होगा और माइनस 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो यह माइनस 2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और यह माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा। अब देखिए हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब इसे हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब जब हमने समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 5, तो यह हो जाएगा y माइनस, अब x के जगह पे लिखेंगे 2 बराबर 5 और यह हो जाएगा y बराबर 5 और यह माइनस बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 2, तो यह y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए x और y का मान हमें प्राप्त हो चुका है और प्रश्न में हमसे संख्याएं पूछा था, तो हम लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर 2
तथा 7। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम यहाँ भी अपने आंसर को जांच सकते हैं। जैसे प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए दो संख्याएं हमें जो प्राप्त हुई है 2 और 7 है। तो अगर हम 2 और 7 को जोड़ते हैं तो वह 9 के रूप में प्राप्त होता है। और यह छोटी संख्या 2 है, 2 के 3 गुने से 3 अधिक है, मतलब 2 3 6 और 3 9। तो यह दोनों क्या है, बराबर है, मतलब यह पहले शर्त को पूरा कर रहा है। और इसी प्रकार दूसरा शर्त है कि दोनों का अंतर 5 है। तो देखिए दूसरी संख्या है 7 और पहली छोटी संख्या है 2, दोनों का अंतर 5 आ रहा है। तो इस प्रकार यह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ हमें इकाई, दहाई और संख्या के बारे में कहा गया। तो सबसे पहले हम संख्या को कैसे बनाते हैं यह समझ लेंगे। जैसे कि अगर 2 अंकों की संख्या है, तो अगर हम कोई भी 2 अंकों की एक संख्या उदाहरण के लिए ले जैसे हमने 35 लिया, तो इसमें 2 अंक है। पहला यह है इकाई का अंक और दूसरा यह है दहाई का अंक। ठीक है, अब अगर हम इकाई के अंक पर 5 है और दहाई के अंक पर 3 है, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें इकाई में 1 से गुना करते हैं, क्योंकि इकाई के अंक का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो यह 5 होगा। और दहाई के अंक का जब स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो हम उसमें 10 से गुना करते हैं और यह 3 दहाई 30 हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमें बीजगणित में संख्या का निर्माण करना होगा, तो यहाँ अगर हम इकाई अंक अगर हम x को मानते हैं, ठीक है, और दहाई अंक y को मानते हैं, तो संख्या जो हम बनाएंगे वह हमारा हो जाएगा y गुना, अब दहाई में हम 10 का गुना करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस x गुना 1, क्योंकि इकाई में हम 1 का गुना करते हैं। अब 10 और y का गुना करेंगे तो यह 10y होगा, प्लस x और 1 का गुना करेंगे तो यह x होगा। ठीक है, तो इसे आपको विशेष रूप से ध्यान यह रखना है कि हमें अगर दहाई के अंक को हमने x y माना है तो हम उसमें 10 का गुना करेंगे, और इकाई के स्थान को अगर हमने x माना है तो हम उसमें 1 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम 35 को विस्तार रूप में लिखें तो यह हो जाएगा 30 प्लस 5। ठीक है, ये तो इसी प्रकार अगर हम संख्या को विस्तार रूप में लिख रहे हैं तो वह y 10y प्लस x के रूप में होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ 2 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है, यहाँ हमने इकाई और दहाई के अंकों को मान लिया। अब हम यहाँ संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो संख्या जो हमारा होगा वह 10y प्लस x। ठीक है, अब यह कैसे हुआ इसको मैंने समझा दिया है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, मतलब इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है, और दोनों का अंतर क्या है, 1 है। मतलब अगर हम इकाई के अंक में से अगर दहाई के अंक को घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि संख्या ठीक अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। ठीक है, तो संख्या क्या है, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब संख्या है हमारा 10y प्लस x बराबर, तो देखिए संख्या अंकों के जोड़, अंक क्या है हमारे x प्लस y, यह अंक है अंकों के जोड़ के 5 गुने। अब अंकों का जोड़ जो है इसमें हमें 5 से गुना करना है, से 3 अधिक हो, अब इसमें हमें 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए। तो यह हमारा प्रश्न का दूसरा भाग है। ठीक है, अब अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 10y प्लस x बराबर, अब यहाँ गुना करेंगे तो यह 5x प्लस 5y प्लस 3 होगा। ठीक है,
अब यहाँ से x और y को हम बराबर किस तरफ लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा 10y, यह प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5y होगा, यहाँ प्लस x माइनस 5x बराबर 3। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 5y माइनस 4x बराबर 3। ठीक है, 10 में से 5y जाएगा तो 5y बचेगा, और माइनस 5 में से 1y जाएगा तो माइनस 4x बचेगा बराबर 3। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। इसमें किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। जैसे यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 4 है, और यहाँ y का गुणांक 1 है तो यहाँ y का गुणांक 5 है। तो इसमें से हम किसी एक समीकरण का मान दूसरे के बराबर करेंगे। तो इसके लिए अगर हम समीकरण 1 में x 4 का गुना करें तो वह समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करके, अब देखिए समीकरण 1 में x जो है वो प्लस में है और समीकरण 2 में x जो है वो माइनस में है। तो यह प्लस माइनस है, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ने का कार्य करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करके जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 1। अगर 4 का गुना करेंगे तो यह 4x माइनस 4y बराबर 4 होगा। ठीक है, और समीकरण 2 में हमें गुना नहीं करना है, तो हम जो जैसे x के नीचे x को लिखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए हमें जोड़ने का कार्य करना है तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, यह प्लस में यह माइनस में दोनों बराबर है, आपस में कट जाएंगे। अब 5y में से अगर 4y को माइनस करेंगे तो हमें y प्राप्त होगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यह 7 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो y का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अब इसे हम समीकरण 1 में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 1, तो यह हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 1, और यह हो जाएगा x बराबर, यह माइनस 7 इधर जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए प्रश्न में हमसे संख्या पूछा गया है, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, अब देखिए हमें दहाई के रूप में 7 प्राप्त हुआ है और इकाई के रूप में 8, तो पहले हम लिखेंगे 7 दहाई और 8 इकाई 78। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब यदि हम अपने आंसर को जांचना चाहें तो हम जांच भी सकते हैं। जैसे प्रश्न का पहला भाग है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो देखिए इन दोनों में 1 का अंतर है और इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है। और दूसरा है संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो अंकों के जोड़ मतलब 7 और 8 को जोड़ते हैं तो यह 15 होगा। ठीक है, 15 के 5 गुने, 15 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 होगा, और उससे 3 अधिक है तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो यह 78 होगा। तो देखिए यह प्रश्न के दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ फिर से 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इकाई और दहाई का अंक मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, अब इससे जो संख्या बनेगा वह होगा संख्या बराबर, दहाई का अंक y है तो हम इसे 10y प्लस x के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में एक बात और कहा गया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या। ठीक है, अब यहाँ हमें नई संख्या भी बनाना है, तो हम यहीं पास नई संख्या को भी बना लेंगे। नई संख्या बराबर, नई संख्या कैसे बन रहा है, तो अंकों के स्थान को बदलने पर।
ठीक, तो अंकों का जब स्थान बदलेंगे मतलब यह जो दहाई है उसे इकाई पर करना है और जो इकाई है उसे दहाई पर, तो यह हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जब हम अंकों का स्थान बदलेंगे तो दहाई पर जो अंक आएगा उसमें 10 का गुना होगा, तो यहाँ इकाई पर x था, अब यह दहाई पर आ गया, इसलिए यहाँ 10 में हम x में हम 10 का गुना किए हैं और y में गुना नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया है, तो पहला भाग में कहा गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। ठीक है, तो दहाई का अंक जो है हमारा वह इकाई से 5 कम है, मतलब इकाई बड़ा है तो इकाई से हम अगर दहाई को घटाएंगे तो इसका अंतर जो है वह 5 है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होगी। नई संख्या क्या है हमारा, तो नई संख्या है 10x प्लस वाई, यह हमारा नई संख्या है। ठीक है, और पुरानी संख्या जो है वह है 10y प्लस x। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या हमारा यह है पहली संख्या के 2 गुने, मतलब पहली संख्या में हम 2 का गुना करेंगे से 7 अधिक है तो हम यहाँ 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर, अब 2 का गुना 10y में करेंगे तो यह 20y प्लस 2 का गुना x में करेंगे तो यह 2x प्लस 7 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ y और x दोनों चर राशियों को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 10x माइनस 2x प्लस y माइनस 20y बराबर 7। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो यह 8x माइनस, अब 20y में से y जाएगा घटेगा तो यह 19y बराबर 7 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यह जो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं है, तो समीकरण 1 में अगर हम 8 का गुना करेंगे तो वह समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में 8 से गुना करके समीकरण 2 को, अब देखिए जब हम 8 का गुना करेंगे तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे और यह भी प्लस है यह भी प्लस है, तो जब दोनों में सजातीय चिन्ह होता है तो हम घटाने की क्रिया करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में जब हम 8 का गुना करेंगे तो यह 8x माइनस 8y बराबर 8 से 5 में गुना करेंगे तो 8 बचे 40 होगा। ठीक है, हम गुना तीनों पदों में करते हैं और समीकरण नंबर 2 है हमारा 8x माइनस 19y बराबर 7। अब देखिए हमें यहाँ घटाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। अब 19y में से अगर हम 8y को माइनस करेंगे तो यह हमें 11y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और 40 में से 7 को माइनस करेंगे तो यह 33 होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 33 बटा 11, और 11 से जब हम 33 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार y का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 3 के रूप में प्राप्त होगा। अब समीकरण नंबर 1 में हम y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 5, अब यह हो जाएगा x, अब माइनस y है, y की जगह पर हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो ये लिखेंगे -3 बराबर 5, अब यह -3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इस प्रकार x बराबर 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें
x और y दोनों का मान प्राप्त हो चुका है, तो प्रश्न में हमसे संख्या पूछा गया, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अब देखिए दहाई के अंक को हमने y माना था तो हम यहाँ से पहले लिखेंगे 3 और इकाई के अंक को x माना था तो हम लिखेंगे 8। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह 38 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ भी दो अंक है, दो अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई और इकाई अंक है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा और लिखेंगे माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। हम इकाई और दहाई में से किसी को भी x और y मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमें संख्या बनेगा वह होगा, अब देखिए यहाँ दहाई को हमने x माना है तो यह हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, और साथ ही इसमें नई संख्या के बारे में भी कहा गया है, तो हम यहीं पास नई संख्या को भी मान लेंगे और लिखेंगे नई संख्या बराबर, अब यह अंक बदलेंगे तो इकाई का अंक दहाई और दहाई का अंक इकाई होगा, तो हम यहाँ y में अब 10 का गुना करेंगे, 10y प्लस x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में, पहला भाग यहाँ से यहाँ तक है और इसमें कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, दूना मतलब दो गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दो गुना है, मतलब दहाई का अंक जो है वह x है और इकाई का अंक जो है वह y है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो दहाई का अंक इकाई के दो गुना है, मतलब हम इकाई में 2 से गुना करेंगे कि जिससे कि यह बराबर हो, तो यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या मतलब 10y प्लस x पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो हम यहाँ लिखेंगे नई संख्या हमारा है 10y प्लस x जो है वह पहले की संख्या है 10x प्लस y। ठीक है, यह पहले की संख्या है और इससे वह 36 कम हो जाती है, तो इसमें से हमें 36 को माइनस करना होगा। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या 10y प्लस x पहले से 36 कम हो जाती है, तो पहले से संख्या जो थी हमारी वह 10x प्लस y था, उसमें से 36 कम हो जा रहा है। अब इसे हम यहाँ हल करेंगे तो यह हो जाएगा 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर माइनस 36। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं 10 में से 1 जाएगा तो यह 9y माइनस 9x बराबर माइनस 36 होगा। अब देखिए यहाँ हमें x बराबर 2y प्राप्त है, तो हम यहाँ समीकरण नंबर 1 का मान अगर रख लें, x के स्थान पर अगर हम 2y रख ले तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, तो यह होगा 9y माइनस 9, अब देखिए x का मान रखेंगे 2y, तो यहाँ लिखेंगे गुना 2y बराबर माइनस 36। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो यह 9y माइनस 9 दूनी 18y बराबर माइनस 36 होगा। अब देखिए माइनस 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 9y बराबर माइनस 36। अब हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस 36 बटा माइनस 9। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 9 से 36 में भाग करेंगे 4 बार में। इस प्रकार y का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है x बराबर 2y, तो 2 गुना 4 होगा और x का मान हमें 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें x और y का मान प्राप्त हो चुका है और प्रश्न में हमसे संख्या पूछा गया है। तो संख्या जो मूल संख्या है जो कि 10x प्लस y के रूप में है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ दहाई के अंक को हमने x माना था तो हम लिखेंगे 8 और इकाई के स्थान को हमने y माना था तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह 84 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने वाले संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ भी 2 अंकों वाली संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है, अब इसके आधार पर जो संख्या बनेगा तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, अब देखिए दहाई पर हमारा y है तो इसलिए हम y में 10 का गुना करेंगे और इकाई पर एक x है तो इस पे हम 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ साथ ही यह भी कहा गया है कि अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या, तो जब हम अंकों का स्थान बदलेंगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगा, तो यह संख्या होगा 10x प्लस y, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने से इकाई पर जो x है वह दहाई पर हो जाएगा, इसलिए हम उसमें 10 का गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा जा रहा है, तो प्रश्न के पहले भाग में कहा जा रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या है 10y प्लस x। ठीक है, इसका 7 गुना अंकों का स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब अंकों का स्थान बदलने पर हमें 10x प्लस y संख्या प्राप्त हुआ है और यह इसके 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा 70y प्लस 7x बराबर 40x प्लस 4y। ठीक है, अब हम यहाँ x को एक तरफ और y को एक तरफ कर ले तो यह हो जाएगा 7x माइनस 40x, हमने x को इधर किया है। अब हम y को बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह होगा 4y माइनस 70y। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो माइनस 40 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो यह माइनस 33x के रूप में प्राप्त होगा और जब इसे हल करेंगे तो 70 में से 4 घटाएंगे तो यह माइनस 66y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर माइनस 66y बटे 33 माइनस 33, अब यह माइनस से माइनस कट जाएगा और 33 से 66 में 2 बार में भाग लगेगा, तो इस प्रकार x बराबर हमें 2y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, x बराबर 2y हो गया। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंकों का अंतर 3 हो। ठीक, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, तो इकाई और दहाई, तो इकाई x में से अगर हम दहाई y को घटाते हैं तो अंतर हमें 3 प्राप्त होता है। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब समीकरण 1 से अगर हम x का मान यहाँ रखेंगे तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, तो अब x के स्थान पर हम लिखेंगे 2y माइनस y बराबर 3। अब 2y में से y को माइनस करेंगे तो यह होगा y बराबर 3। ठीक, अब देखिए हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब इसे अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिखेंगे
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है x बराबर 2y, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुना 3 बराबर या x बराबर 6, ठीक है। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू पता चल गया। अब प्रश्न में हमसे संख्या पूछा है, तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अब देखिए संख्या में दहाई के स्थान पर y है, तो यहाँ दहाई के स्थान पर 3 प्राप्त हुआ है, y का मान 3 प्राप्त हुआ है, तो हम इसे दहाई पर लिखेंगे, और x इकाई का अंक है तो हम इसे इकाई पर लिखेंगे, 6 को इकाई पर लिखेंगे। इस प्रकार हमें संख्या 36 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। हम यहाँ चाहे तो अपने उत्तर को जांच भी सकते हैं, जैसे प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। अब हमने संख्या प्राप्त किया 36, तो 36 का 7 गुना, ठीक है, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब इसका अगर हम क्रम बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, तो ये हमें 63 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, और यह इसके 4 गुने के बराबर है। तो देखिए अगर हम इसे गुना करते हैं तो 6 7 42 के 2 हासिल 4, और 4 7 21 और 4 25, यह 252 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इसे भी गुना करेंगे तो 4 12 के 2 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न के पहले शर्त को पूरा कर रहा है। अब दूसरे शर्त में कहा गया है इकाई एवं दहाई अंकों का अंतर 3 है, ठीक। तो देखिए इकाई में से अगर हम दहाई को घटाते हैं तो अंतर जो आता है वह 3 होता है, ठीक है। तो यह दूसरे शर्त को भी पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ भी हमें 2 अंकों वाली एक संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, ठीक है। अब इससे जो हमें संख्या बनेगा वह होगा संख्या बराबर 10y प्लस x। अब देखिए यहाँ हम दहाई पर y अंक रखा है, इसलिए हमने y में 10 का गुना किया है। अब यहाँ भी अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, प्रश्न में दिया गया है, तो इसके लिए हम नई संख्या बनाएंगे, और जो नई संख्या होगा वह 10x प्लस y होगा, क्योंकि यहाँ अंक जो है वह अपने स्थान को बदल चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ x में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया है, तो प्रश्न के पहले भाग में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ संख्या को लिखेंगे, संख्या है हमारा 10y प्लस x, जो कि पहली संख्या है, ठीक है। यह संख्या जो है वह अपने अंकों के अंतर, मतलब इसके अंक अगर हम y माइनस x लिखते हैं कि 21 गुनी है, मतलब यह जो इसका अंतर होगा उसके यह 21 गुनी है, मतलब इसमें हम 21 का गुना करेंगे तो वह संख्या के बराबर होगा। अब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा 10y प्लस x बराबर, अब 21 में y का गुना करेंगे तो यह 21y माइनस 21x होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम x को एक तरफ और y को एक तरफ कर ले तो यह हो जाएगा x प्लस 21x बराबर 21y माइनस, अब यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा 10y, ठीक है। अब यह देखिए 21 है और यहाँ 1 है, तो यह हो जाएगा 22x बराबर 21 में से 10 घटाएंगे तो यह होगा 11y, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अब देखिए हम इसे 11y बराबर 22x भी लिख सकते हैं, इसके क्रम को हमने बदल लिया। अब हम यहाँ y बराबर लिख सकते हैं 22x बटा 11 यहाँ गुना में है, अब यहाँ भाग में हो जाएगा। अब 11 से 22 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा और y बराबर हमें 2x प्राप्त होगा, ठीक है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ प्रश्न के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। दूसरे भाग में कहा गया है कि संख्या से 36 घटा दे,
संख्या से 36 घटा दे। तो सबसे पहले हमारी संख्या जो है वह 10y प्लस x है। इसमें से कहा जा रहा है कि 36 घटा दें तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब अब हमें नई संख्या प्राप्त होगी जो कि होगा 10x प्लस y। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 10y प्लस x। अब देखिए यहां से हम दोनों चर राशियों को बराबर किस तरफ लेकर आएंगे, तो 10x प्लस में है तो यह माइनस 10x हो जाएगा, और यह प्लस y बराबर से इधर आएगा तो यह माइनस y हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 36 को जब बराबर की तरह लेकर आएंगे तो यह प्लस 36 हो जाएगा। अब देखिए 10y में से y को माइनस करेंगे तो यह 9y, और 10x में से अगर x को माइनस करेंगे तो यह माइनस 9x बराबर 36 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ दोनों में 9 है तो अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा y माइनस x बराबर 36। अब यहाँ 9 गुना के रूप में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये होगा y माइनस एक्स बराबर 36 बटा 9। अब 9 से भाग करेंगे तो 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ y माइनस एक्स बराबर हमें 4 प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान हमें 2x के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा y बराबर 2x, तो हम यहाँ y के स्थान पर लिखेंगे 2x माइनस एक्स बराबर 4। अब देखिए 2x में से x को माइनस करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, और x का मान हमें 4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर यह होगा y बराबर 2 इंटू एक्स के स्थान पर लिखेंगे 4, तो यह हो जाएगा 8। तो y का मान हमें 8 और x का मान हमें 4 के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमसे संख्या पूछा गया है तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अब देखिए y हमने दहाई माना था और y का मान 8 आया है तो हम दहाई के स्थान पर 8 लिखेंगे, और x हमने इकाई को माना था और इकाई x की वैल्यू 4 आया है तो इकाई के स्थान पर हम 4 लिखेंगे। इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगा वह 84 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं, और अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए